इतना सुनते ही समझ के चलिए विनोद डांसर जी मंच के ऊपर से चले आए साज घर में और देखे तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन आप लोगों के पास जो हम वीडियो लेकर प्रस्तुत हो गए हैं ये मस्त वीडियो नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, जस अपजस, करनी धरनी, जन्म मृत्यु सब होता है ऊपर वाले के हाथ। कब क्या करें कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो उसमें सो पता चल जाता है कि अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर वाले रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरे में तो उसमें कुछ भी पता नहीं होता है कि इस सीन के बाद कौन सी सीन लगेगी। ऊपर वाले का जो कैमरा है वो बहुत ही समझ के चलिए निराला कैमरा है, काल समय काल चक्र के साथ चलने वाला कैमरा है। तो उस कैमरे में जिसके लिए जो भी अहम भूमिका दी गई है, जिसके लिए जो रोल दिया गया है, वो अपना रोल करता रहता है और कब क्या होगा कैसे होगा पूरी तरह से ऊपर वाले अपने अनुसार स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कॉमेडी के क्षेत्र में बहुत से कलाकार आए, बहुत से कलाकार इस दुनिया से चले गए। जैसे माननीय स्वर्गीय भंडारी लाल जी जब तक थे पूरी तरह से कॉमेडी के क्षेत्र में, नौटंकी के क्षेत्र में तहलका मचा दिए और उन्हीं के समकक्ष जहरीला और विशैला कॉमेडियन की जोड़ी थी। बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त जोड़ी थी। इन जोड़ी में एक लोग तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन विशैला यानी श्री राम जी अभी तक इस दुनिया में अपनी कॉमेडी बिखेरते रहे और लगभग 21 तारीख पहला महीना 2026 को माननीय मास्टर विनोद डांसर जी के नौटंकी में कार्यरत श्री राम जी स्वर्ग सिधार गए। बहुत दुख की बात है, क्योंकि नौटंकी का ऐसा सितारा शायद ही मिलेगा। देश दुनिया में पहचाना जाने वाला सितारा विशैला यानी श्री राम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और आपको बता दें कि इनसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडियन कोई नहीं था। बहुत ही गजब की कॉमेडी करते थे। गंगा कैसेट से लेकर जगह जगह जहाँ जहाँ मंच लगता था समझ के चलिए पूरे पब्लिक को हंसाने का काम भैया जी करते थे। कहते हैं कि जो जोकर होते हैं, जो कॉमेडियन होते हैं, उनके दिल में उनके दिल के गहराई में क्या दुख है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अंदर ही रखते हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारे पब्लिक के लिए वो उन चीज़ों को अंदर रखते हुए जो कॉमेडी रूप है उसको बाहर लाते हैं और पूरी तरह से लोगों को हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। लेकिन जो दिल का दुख है वो उस कॉमेडी के अंदर छुपा रहता है। दोस्तों आपको बता दें भैया जी का जो मेन घर है, श्री राम जी का जो मेन घर है वो मतुई रानीगंज प्रतापगढ़ में पड़ता है दोस्तों। लेकिन अपने ससुराल में भैया जी निवास करते हैं और वहीं पर रहा करते थे। लगभग 40 साल राम फकीरे प्रधान जी के नौटंकी में सेवा दिए। बहुत ही गजब गजब संगीत में भैया जी कॉमेडी किए हैं और बहुत ही गजब गजब पचरंगी के साथ, सभी डांसरों के साथ समझ के चलिए भैया जी का जो मेल मिलाप रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त रहा है। बहुत ही गजब की कॉमेडी के साथ भैया जी जाने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी जहरीला विशैला का नाम निकलता है। इतनी गजब की कॉमेडी बना के छोड़ दिए हैं कि पूछो मत। भैया जी जब जहरीला और विशैला जी साथ में रहते थे तो एक ओझाई वाला सीन प्रस्तुत किए थे। समझ के चलिए वो सीन बहुत दिनों तक चला,
पूरी तरह से जनता सराही काफ़ी हद तक का देखा गया गंगा कैसेट में। दोस्तों, गंगा कैसेट का सफ़र भी भैया जी का बहुत ही अच्छा रहा है और गंगा कैसेट से लेकर जगह जगह जब मंचन होता था, उसके बाद भी जब मोबाइल आई है दोस्तों, तब से पूरे दुनिया में छा गए। देश विदेश में भी भैया जी का जो कॉमेडी रही है, उनके कॉमेडी की चर्चा हुई है और काफ़ी हद तक का अपना योगदान भी कॉमेडी के लिए दिए हैं भैया जी। तो भैया जी मतुई रानीगंज से अपने ससुराल के लिए गए, वहाँ निवासा पाए, वहाँ पर रहने लगे अपने बीवी बच्चों के साथ। समय बीतता गया और राम फकीरे प्रधान जी के नौटंकी में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहे। धीरे धीरे उम्र होती गई और उस मुकाम पे आ गए जहाँ से खुशियों का अंबार हो जाता है, यानी बच्चों का जन्म होना चालू हो गया। आपको बता दें भैया जी, समझ के चलिए 4 लड़के थे भैया जी के और 1 लड़की थी, जिसमें से 1 लड़का एक्सपायर हो गया था। मात्र 3 लड़के इस समय मौजूदा हालत में हैं और 1 लड़की है। समझ के चलिए भरा पूरा परिवार था, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त परिवार था। लेकिन विधि को क्या मंजूर की क्या करना चाहता है किसी को पता नहीं है। और हमारे बीच से श्री राम, जो कि नौटंकी क्षेत्र में एक माना जाना नाम है दोस्तों, दुनिया छोड़ गए। जय भारत एंटरटेनमेंट विनोद डांसर की नौटंकी में लगभग 3 साल से भैया जी काम कर रहे हैं और 3 साल में काफ़ी हद तक का अपना योगदान इनके नौटंकी पार्टी में भी दिए। और वास्तव में विनोद जी ऐसे कलाकार नहीं पाएंगे जिस हिसाब से भैया जी थे। बहुत ही गजब, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कलाकारी करते थे, बहुत ही गजब, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कलाकार थे। और आपको बता दें कि ग्राम सभा खलसा कुंडा क्षेत्र में आता है दोस्तों। कुंडा क्षेत्र में ग्राम सभा खलसा में 21 जनवरी 2026 को प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम में भैया जी भी गए थे। भैया जी की अवस्था अनुसार इनकी सांसें भी फूलना चालू हो गई थी और सांस के मरीज भी हो गए थे। काफ़ी हद तक का इनका सांस फूलता था और काफ़ी हद तक दवाओं के सहारे भैया जी चल रहे थे। लेकिन 21 जनवरी 2026 भैया जी के लिए एकदम पूरी तरह से तहलका मचाने वाला दिन था। भैया जी के परिवार में पूरी तरह से बिजली गिराने वाला दिन था और बिजली गिर भी गई। पूरा परिवार पूरी तरह से बिलखता रह गया और भैया जी के आँखें खोलने का इंतज़ार करता रह गया, लेकिन भैया जी आँख नहीं खोले और इस दुनिया से सिधार गए। आपको बता दें विनोद डांसर जी के कथनानुसार भैया जी खलसा ग्राम सभा में अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करने गए थे। वहाँ पर जब पहुँचे तो नौटंकी का जो सामान था वो गाड़ी से उतारा गया। सभी कलाकार अपना अपना स्थान लिए, अपना गपशप करने लगे। तो भैया जी भी उतरे और इन्हें खांसी की कुछ शिकायत होना चालू हो गया। तो विनोद जी बोले कि भैया जी आइए, यहाँ जहाँ सब कलाकार हैं यहाँ पर रहिए। और कुछ लड़के भी गए, यानी जैसे गिट्टक लाल जी गए और कहे कि काका जी चलिए बिस्तर में, और यहाँ रहेंगे तो तबीयत नहीं सही रहेगी। तो बोले कि ठीक है, आ रहे हैं और गए साज घर में लेट गए और लेटने के बाद इनको नींद आ गई। उसके बाद आपको बताएं कि प्रोग्राम चालू हो गया। लोग सोचे कि इनकी तबीयत भी कुछ ख़राब है, इन्हें सोने दिया जाए और इनको संगीत में उठाया जाएगा। तो नौटंकी अपने चरम सीमा पर थी। पूरी तरह से पचरंगी प्रोग्राम हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, सरगम छिड़ गया था। लेकिन आपको हम बता दें कि लास्ट गाना विनोद डांसर जी का गाना चल रहा था। पूरी तरह से पब्लिक एकदम मंत्र मुग्ध हो गई थी। विनोद जी बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार हैं भी। आपको बताएं विनोद जी जब गए हैं उसके पहले, यानी लगभग 12 बजे के लगभग में विनोद जी मंच पर मंचासीन हुए थे। उसके पहले तक भैया जी पूरी तरह से स्वस्थ थे और सो रहे थे। लेकिन जब उनका गाना समाप्ति की ओर पहुंचने लगा तो उन्हें मेकअप के लिए जगाया जाने लगा कि काका उठिए, अब संगीत चालू होना है, आप भी मेकअप कर लीजिए। लेकिन जैसे ही
उन्हें जगाया गया, उनका गर्दन झूल गया, पूरी तरह से तहलका मच गया नौटंकी में। और नौटंकी के जितने भी कलाकार थे एकदम पूरी तरह से सन्न रह गए कि आज हमारे बीच से श्री राम जी दुनिया छोड़ गए, क्या हो गया। इतना सुनते ही समझ चलिए विनोद डांसर जी मंच के ऊपर से चले आए साज घर में और देखे तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया। अभी तो बहुत अच्छे खासे थे श्री राम जी, अभी तो सबसे बोल चाल रहे थे, लेकिन एकाएक ये क्या हो गया कि ये इस दुनिया को छोड़ गए। पूरे गांव में तहलका मच गया, समझ के चलिए एकदम हड़कंप मच गया। यहाँ तक आपको बता दें विनोद डांसर जी तुरंत अनाउंस कर दिए कि भैया अब नौटंकी नहीं हो पाएगी, ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ के लोग भी बहुत ही सज्जन थे, वो भी बोले कि हाँ भाई जब ऐसा हुआ है तो नौटंकी कैसे होगी। एक वो समय था जब स्वर्गीय भंडारी लाल जी की नौटंकी हो रही थी, पूरी तरह से चरम सीमा पर थी नौटंकी। इधर भंडारी लाल जी के प्राण पखेरु उड़ गए। वैसे ही श्री राम जी कॉमेडियन, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त हृदय स्पर्शी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ दिए एकदम भरी महफिल में। कहते हैं यही, इसी को कहते हैं भरी महफिल से विदा लेना। तो भैया जी समझ चलिए लगभग 65 या 70 साल के रहे होंगे जब ये दुनिया छोड़े हैं। तो विनोद डांसर जी इनके घर वालों से संपर्क किए। विनोद डांसर जी का भी अभी हाल ताज में मोबाइल खो गई थी, जिसकी वजह से सारे नंबर समझ के चलिए उड़ गए थे। तो इनके लड़की का नंबर था, तो इनके लड़की के नंबर के मतलब इनके लड़की के नंबर पर फ़ोन किए और बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। उधर भी हाहाकार मच गया। वो अपने मतलब घर बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। वहाँ से मतलब फ़ोन फक्कर सब इधर उधर होते हुआते जानकारी चारों तरफ हो गई और इनके बच्चे आए वहाँ पे। संजोग देखिए ऐसे मतलब हालात में कहते हैं दुख में और ही दुख बढ़ जाता है। विनोद डांसर की जो पिकअप थी, सब सोचे कि इस पे चलिए लाद कर भैया जी को ले चलते हैं घर, लेकिन उनकी पिकअप भी उस समय बेकार हो गई और पूरी तरह से ये हो गया कि अब कैसे जाया जाए। तो वहीं पर पास पड़ोस में एक ट्रैक्टर मिला जिस पे भैया जी को लेके आया गया घर। और विनोद डांसर जी वगैरह पूरे टीम के लगभग आधे आदमी आए थे, क्योंकि वहाँ भी सामान छूटा था पूरी तरह से, वहाँ भी देख रेख करना था। तो आए, फिर जाके सामान लाए। वहाँ से जब चले आए तो इनकी पिकअप भी ठीक हो गई ऑटोमेटिक। अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो ऊपर वाले ही जाने। तो यही कहते हैं कि जो कुछ होना है वो हो के ही रहता है, चाहे जितना ही चाहे जो भी जतन कर ले। तो आपको बता दें कि भैया जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं है। जो अच्छे होते हैं उनको ही बुला लेते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं अमर होके नहीं आए हैं। जो जन्म लिया है उसे मृत्यु के आगोश में जाना ही होगा। किसी दिन हम भी सफ़र करेंगे, किसी दिन आप लोग भी सफ़र करेंगे। कौन कब जाएगा ये किसी को पता नहीं है। कहते हैं कि अछित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व में मिली शरीरा। तो 5 तत्वों से बनकर शरीर बनी है, तो 5 ही तत्व में मिल जाना है। लेकिन कब किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु श्री राम जी की आत्मा को अपने स्वर्ग में उच्च स्थान दें और इनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।